जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट मेकर पे। तो अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और आज फिर से हम आपके सामने जो एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला सवाल को लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल नहीं भूले, छोड़कर जाइएगा नहीं। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन कंसेप्ट हम आपके सामने पेश करने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए हम सीधा सवाल की ओर चलते हैं। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न, क्या है गौर से कम एक सवाल को समझिएगा, आपको पता चल जाएगी थ्योरी जो है कितना बेहतर है। आइए, कहता है कि 10 संख्याओं का जो औसत होगा वो आपका कितना है, 10 दिया गया है। और अब कहता है कि 12 संख्याओं का औसत क्या होगा। 10 संख्याओं का औसत आपका दिया गया है और 12 संख्याओं का औसत आपसे क्या किया है, पूछा है। जबकि बोला है कि अगर यदि दो ऐसी संख्या जोड़ा जाए जिसका योग कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। हम आपको पहले डिटेल्स बताते हैं, गौर कीजिए, फिर डायरेक्ट इस सवाल का आंसर आप टच करिएगा। पहले अभी रुकिए, जाइएगा नहीं, देख के जाइए कम से कम इस सवाल को। देखिए 10 संख्याओं का औसत कितना है, 10 है, तो इसका योग कितना होगा, तो योग बराबर होगा औसत गुने कितना, संख्या। तो औसत 10 है और संख्या 10 है, तो 10 दां कितना हो जाएगा, 100। यानी 10 संख्याओं का जो योग होगा 10 होगा। अब कहते हैं इसमें ऐसी दो संख्याओं जोड़ा जाए जिसको योग 20 है। तो दो संख्या अगर इसमें हम और जोड़ देंगे जिसका योग कितना हो जाएगा, 20 है, तो अब टोटल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 120। और टोटल संख्या का योग 120 हो जाएगा और संख्या कितना हो जाएगा, तो 10 गो संख्या था, 2 गो जोड़े तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा, 12 गो, और योग हो जाएगा 120। तो आप एवरेज निकालेंगे तो औसत बराबर योग बटे संख्या, संख्या आपको 12 जो होगा, और 12 से 12 कट के इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, 10 आएगा। लेकिन हम कहते हैं सवाल को ऐसे नहीं बोलिए, ये बिल्कुल बेहयात तरीका है। डायरेक्ट बनाने का कंसेप्ट को सीखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीधा समय को आप बचत कर पाइएगा। आइए जो हम आपको तरीका बता रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर गौर कीजिए। देखो, अगर 10 संख्याओं का औसत 10 है, दिमाग के दम रेटिना पर बैठा लेना इसको कैटरीना की तरह। अगर 10 संख्याओं का औसत 10 है तो इसमें से अगर एक संख्या आएगा, अगर 10 संख्याओं का औसत 10 है तो हर संख्या का जो हिस्सा होगा 10 10 10 10 10 10 होगा। हम आदमी पर लेकर समझाते हैं, ज्यादा आपको समझ में आएगा। देखिए 10 आदमी का जो एवरेज है वो कितना है, 10 रुपया है। तो 10 आदमी का औसत आय 10 रुपया है, तो हर आदमी का जो आय होगा 10 10 10 10, 10 आदमी के 10 10 रुपया हिस्सा बनेगा। अब इधर से एक आदमी आएगा अगर 10 रुपया लेकर, तो सोचो आदमी लेकर आया है 10 रुपया, आदमी तो एक बढ़ जाएगा, तो 10 आदमी था, आदमी 11 हो जाएगा। लेकिन सबका हिस्सा 10 10 बन रहा था, लेकर भी आया 10 रुपया, इसका मतलब औसत में कोई चेंजिंग नहीं होगा। मतलब जितना यहाँ पर सभी आदमी का हिस्सा है उतना ही पैसा अगर इधर से कोई लेकर आता है तो औसत में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर एक आदमी और आया और ये भी 10 रुपये लेकर आएगा तो फिर भी औसत में कोई चेंजिंग नहीं रहेगा, 10 के 10 आदमी एक बढ़ जाएगा लेकिन औसत में कोई बदलाव नहीं होगा। तो सोचो सवाल में बोला था कि 10 संख्याओं का औसत 10 है और इसमें दो संख्या जोड़ा जाए और वो दोनों संख्या का योग 20 होना चाहिए। तो सोचो दोनों संख्या अगर मिल के 10 और 10 लाना चाहिए था। देखिए तो अगर 10 रुपये ये लेकर आएगा, 10 रुपये भी लेकर आएगा, तो औसत में कोई चेंजिंग होगा। तो यहाँ बोला भी है कि दोनों मिलके 20 रुपये लेकर आ रहे हैं, यानी 10 रुपये ही लाया और 10 रुपये ही लाया, तो 10 चाहिए ही था, तो औसत में कोई बदलाव नहीं होगा। ये 10 संख्या था, 2 और मिलाएंगे तो संख्या 12 हो जाएगा, लेकिन औसत में चेंजिंग नहीं होगा। तो 20 रुपया लेकर आएगा तो औसत आपका 10 होगा, बस खत्म। ऐसे डायरेक्ट सवाल को सोल्व करेगा। आइए अब अगला सवाल को भी देखकर जाइए, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। देखिए ये रहा आपका अगला प्रश्न। ये तो सवाल को मत पूछिए सर, ये VVI एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। एग्जामिनर इतना बार इस सवाल को रिपीट करता है कि मत पूछिए। देखिए अच्छे लेवल का प्रश्न है। कहता जब पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है, यानी कि जब एक संख्या है उसको 8 से भागा देने पर जो रिमाइंडर आता है वो कितना आता है, बहुत 3 आता है। आप लोग भी ऐसा प्रश्न कभी न कभी देखे होंगे।
जब 8 से भागा देते हैं तो शेषफल कितना आता है? 3 आता है। बोलिए। तो कहता है कि जब शेषफल 3 आता है, अब कहता है शेषफल क्या होगा जब 6n-1 को 8 से भागा दिया जाए। तो कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संख्या को 6n-1 कर रहा है, मतलब पहले संख्या n था, अब 6 गुना करके 1 घटाना चाह रहा है, तो कुछ नहीं करिए, पहले 6 गुना कर दीजिए, इसको दोनों को 6 गुना करिएगा। तो 8 का 6 गुना करेंगे तो 8 6 कितना हो जाएगा? 48, और इसको 6 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 तिया 18, और 6 गुना करने के बाद 1 घटाने के लिए बोल रहा है, तो 1 इसमें मत घटाइएगा, जो शेष रहता है ना उसमें 1 घटाइएगा, यानी ये हो जाएगा कितना? अब 17। समझ गए बात को? फिर से ध्यान दीजिएगा, रिपीट करिएगा। 8 से भागा देने पर शेषफल 3 आ रहा है, अब कह रहा है संख्या को 6 गुना करके 1 घटा दीजिए, तो 6 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 48, और ये 18। 1 घटाने के लिए बोले तो इसमें मत घटाना, इसी में घटाना, 1 घटाए 2 घटाए, या 1 जोड़ दे या 2 जोड़ दे, तो इसी में करना। अब कह रहा है उस संख्या को 8 से भागा देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? तो कुछ नहीं करिए, अब डायरेक्ट इस संख्या में मत भागा दीजिए या संख्या मत लाइए, जो आपका शेष यहाँ पर आ रहा है इसी में डायरेक्ट भागा दीजिए। 8 दूनी 16, रिमाइंडर प्लस की 1 आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न से डायरेक्ट सवाल को सोल्व कर सकते हैं, यानी सीधा कह सकते हैं 3 छक 18 में से 1 गया 17, और 8 से भागा देंगे 16, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कुछ कहे अगर 4 गुना कहे तो 4 गुना कर देंगे, स्क्वायर कहेगा तो स्क्वायर कर देंगे, जो कहेगा वो कर देंगे। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। देखिए, ये है आपका सिक्का वाला प्रश्न, ये भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। एक बॉक्स में 7:8:6 के अनुपात में भिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं, जिनका मूल क्रमशः 1 रुपया, जिनका मूल जो है क्रमशः 1 रुपया और 5 रुपया और 10 रुपया है। सिक्के हैं, देखिए बॉक्स में इतना के अनुपात में विभिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं। सिक्के कहने का मतलब सिक्का के संख्या, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं सिक्का की ये संख्या है। 1 रुपया वाला 7 सिक्का, 5 रुपया वाला 8 सिक्का, 10 रुपये वाले 6 सिक्का। अगर यहाँ से धन लाना चाहे बाबू तो क्या होगा? थैला में धन लाना चाहे कि थैला में टोटल धन आपका कितना है, तो टोटल धन लाने के लिए हम क्या करेंगे? 1 रुपया वाला 7 सिक्का है तो 7 रुपया आ जाएगा, 5 रुपया वाला 8 सिक्का तो 8 पचे 40 रुपया हो जाएगा, 10 वाला 6 सिक्का तो कितना यहाँ पर 60 रुपया हो जाएगा। अब सवाल में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि यदि सिक्कों का कुल मूल मतलब धन 700 कितना है? 49 रुपया। 700 कितना है बाबू? 49 रुपया। तो सवाल में बोला कि 700 कितना है? 49 रुपया, और हम लोग कहेंगे टोटल धन आपका कितना है बाबू? तो 40 रुपया 60, 100 रुपया और 7 107 रुपये। देखिए कितना बेहतर तरीका से सेट करके दिया, जो लाना है उससे गुना कर देना बाबू, यानी टोटल धन 749 था, इसको कंपेयर करेंगे हम लोग, यहाँ से धन कितना लाए तो 107 लाना है। 1 रुपया के मूल वाले सिक्के की संख्या, तो 1 रुपया वाले सिक्के की संख्या कितना है? 7, तो 7 से गुना कर देंगे। काटिए, 107 सते 749 और 7 सते कितना हो जाएगा? 49। और इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डी फॉर दिल लगा लिया हमने मैथ से ही दिल लगाइए, फायदा करेगा, क्योंकि अगर किसी और से दिल लगाइएगा एक न एक समय आपका दिल टूटना फिक्स है, इसीलिए बेकार के जगह पे दिल लगाना छोड़िए, मैथ से लगाइएगा, सक्सेस हो जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और ये रहा। और हाँ, आप लोग एक बार जरूर वीडियो को लाइक कर दिया कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जो आप लिखना चाहते हैं लिख दीजिएगा, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा जरूर से। यहाँ पर सवाल कितना बेहतर है सर, देख के आपको दिल खुश हो जाएगा, मन करेगा सवाल को बार बार देखें। बहुत ही वीवीआई प्रश्न, जितना भी सवाल लिया गया सभी वीवीआई प्रश्न है। आज के बाद आपको कभी भी ये बोले कि एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 39% बढ़ोतरी करके उस पर अंकित मूल्य के पश्चात उसकी बिक्री पर 39% का छूट रखता है, तो उससे होने वाला प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिएगा। तो एक बात हमेशा याद रखिए, कभी भी सवाल बोले
कि क्रय मूल्य से ज्यादा मूल्य अंकित कर दिया और उस अंकित मूल्य पर छूट दिया तो पूरा लाभ कितना होगा या हानि कितना। तो कभी मूल्य बढ़ा दे और उस पर छूट दे तो पूरा लाभ या हानि लाने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, जो बरसे पुराने जाने पहचाने रहमानिये दर्दनाशक मेथड के द्वारा ये फॉर्मूला तैयार होता है। देखिए x प्लस वाई और x वाई बटे 100, अगर मूल्य को बढ़ाएगा तो हम प्लस में लेंगे और घटाएगा यानी छूट देगा तो माइनस में लेंगे। तो क्या बोला है, 39% वृद्धि किया तो प्लस 39 और उस पर छूट दिया 39% तो माइनस 39। यहाँ पर जो साइन होगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 39 गुने क्या हो जाएगा बाबू, 39 हो जाएगा और बट्टा कितना हो जाएगा, 100। काटा पीटी अगर मचाइएगा तो 39 कट जाएगा और 39 का स्क्वायर होता है 1500 कितना 21, 100 से भागा देंगे तो इतना आ जाएगा। माइनस में आ रहा है इसीलिए हम लोग बोलेंगे लॉस होगा यानी हानि होगा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 15.21% क्या होगा, हानि होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कितना शानदार सवाल था सर। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। रूल होता है कि LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। आप इसको ध्यान में रखेंगे, कभी भी LCM HCF दिया रहे, इसमें से 4 डाटा में से कोई भी 3 डाटा दिया रहे तो आप चौथा डाटा को आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर क्या है, बोला दो संख्याओं का मासा 22 और लासा 308 है और एक संख्या 44 है। तो फॉर्मूला क्या था, LCM गुने HCF 22 हो जाएगा और एक संख्या 44 है तो दूसरी संख्या क्या है, तो B का मान लाना है। काट दीजिए, 22 दूना 44 हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 154 यानी 154 हो जाएगा। तो जो दूसरा संख्या आएगा वो 154 आएगा और ऑप्शन नंबर इस सवाल का कितना होगा, डी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। आइए, बहुत ही बेहतर प्रश्न था। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सब जो सवाल है रिपीटेड सवाल है, हर बार एग्जाम में देखने को कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सर पानी टंकी से सवाल है, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले सवाल को बारीकी ढंग से पढ़िएगा, सवाल आपका हो जाएगा। कहता है नल ए और नल बी दो गो टैंक को क्रमशः 5 घंटा में और 20 घंटा में भरता है और उसमें एक तीसरा नल भी लगा हुआ है जो भरे टंकी को 10 घंटा में खाली करता है। एक बात याद रखिएगा, जो नल टंकी को भरेगा उसका क्षमता प्लस लेते हैं और जो नल टंकी को खाली करेगा उसका क्षमता क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। जो भरेगा उसको प्लस, जो खाली करेगा उसको माइनस। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले टोटल टंकी का क्षमता मान लीजिए, तो क्षमता क्या होगा वो देख लेते हैं। टोटल इसका एलसीएम मान लीजिए, तो 20 10 5 का एलसीएम 20 होगा, यानी कि टंकी का टोटल जो क्षमता मान ली वो 20 मान ली। पूरा टंकी अगर 5 घंटा में भरेगा तो 1 घंटा में कितना ही भर सकता है, 4, इसका क्षमता 4 हुआ। यानी किसी भी नल द्वारा 1 घंटा में या 1 मिनट में किए गए कार्य को ही हम लोग कैपेसिटी यानी एफिशिएंसी यानी क्षमता कहते हैं। 20 घंटा में 20 भर देता है तो 1 घंटा में कितना भर देगा, 1 भरेगा। और ये खाली करता है 10 घंटा में तो ये खाली कर देगा 1 घंटा में कितना, 2। सवाल में बोले यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी पूरा भरने में कितना समय लगेगा। देखो, टंकी भरवाना है कितना, तो 20। और एक बात आज के बाद याद रखिएगा, दिमाग के कोना में बैठा लीजिए सोना की तरह, जिससे जो काम करवाना है, जिससे अगर ए से करवाना, बी से करवाना, सी से भरवाना, किसी से भी वर्क एंड टाइम में भी लगेगा, पानी टंकी में भी लगेगा, हर जगह लगेगा। तो जिससे जो काम करवाना है उसका क्षमता से भागा दीजिएगा, टाइम आ जाएगा। यानी समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता। तो बोलिए 20 भरवाना है किससे, ए बी सी से, तो ए बी सी का पहले हम क्षमता निकाल लेते हैं कितना, तो ए 4 भरेगा और बी कितना 5 1 भरेगा और सी 2 खाली कर देगा तो तीनों मिल जाएगा। तो तीनों का क्षमता 4 1 5 में से 2 कितना बनेगा,
तीन क्षमता होगा, यानी तीनों मिल जाएगा तो तीन भरा सकता है, तो तीनों के क्षमता से भागा देगा तो कितना हो जाएगा 3, यानी 20/3 घंटा में टंकी भर जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगर क्षमता माइनस में आता तो टंकी खाली होता, क्षमता प्लस में है इसलिए टंकी क्या है, भर रहा है। क्षमता माइनस में आता तो क्या होता, खाली होता। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगले प्रश्न पे चलते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। देखिए चलो, कहता है कितनी धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष 6 महीना का ब्याज 18,480 रहे। एक बात आप कान में खोल के रख लीजिए कि भाई जो ब्याज होता अगर 5% वार्षिक रेट है और 2 साल समय है तो सीधा ब्याज होगा 10%। यानी ब्याज जो होता है हमेशा R इंटू टी होता, R इंटू टी होता है। ये दिमाग में हटा लीजिए, ब्याज मतलब R इंटू टी। ये साधारण ब्याज का बात कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट का। ब्याज बोलेगा R इंटू टी, ब्याज बोलेगा R इंटू टी, ब्याज बोलेगा R इंटू टी, बस इतना। तो सबसे पहले हम ब्याज निकाल लेते हैं R इंटू टी करके, ताकि पता चले कितना परसेंट हमको ब्याज मिल रहा है। R कितना है सूगा, तो 5% है। टी निकाल लीजिए, टी देखिए 3 साल 6 महीना है तो इसको साल में बदल दीजिए। 3 वर्ष है और 6 महीना को बोलेंगे कितना, आधा साल, मतलब 1/2 साल। तो टोटल 3 दूनी 6 और 1 7/2, यानी कि जो यहाँ पर कह सकते हैं ब्याज R इंटू टी, और टी आ जाएगा 3 दूनी 6 1 7/2, यही आपको टोटल ब्याज आ गया। यानी कह सकते हैं 35/2% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। मूलधन ऐसे कंडीशन में कितना होता है, तो हमेशा मूलधन को कितना, प्रिंसिपल को 100% मानते हैं, हमेशा 100%। यानी मूलधन जो होता है अपने आप में हमेशा 100% होता है, और जब मूलधन 100% लेट कर देंगे तो जो ब्याज होगा वो R इंटू टी होगा, R इंटू टी होगा, R इंटू टी होगा, बस। तो आप कंपेयर कर दीजिए, सवाल के रियल डाटा में ब्याज चिल्ला रहा है कि 18,480 रुपया ब्याज है, और हम लोग कहेंगे ब्याज कितना आ जाएगा, 35 बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लाना है राशि तो चावल खा के आइए बासी, धन बोल रहा है राशि लाना है, तो धन लाने के लिए मूलधन कितना, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काटा पीटी करिए। देखिए सबसे पहले बाबू ये जो 2 देख रहे हैं ये नीचे सबसे बटा में, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ पर गुना हो जाएगा 2। अब इसको इजिली काट सकते हैं। सबसे पहले काटते हैं 5 से, 5 से 35 और 5 से काटेंगे तो 20 25 100। अब आंसर पूरा पूरा आ रहा है तो इसको 7 से काट दिए, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 4 पर 4 44 और 7 6 42 और 2 पर 8 28, 7 चौक 28 आ जाएगा, यानी कट जाएगा पूरा इतना, मतलब यानी फाइनल आंसर हो जाएगा 2640 और गुने 20 और गुने कितना 2। ऑप्शन से देखेंगे तो लास्ट में 2 को 0 होना संभव है, तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, एक ही ऑप्शन आपका मिल रहा है। इकाई अंक में 6 देख लेते हैं तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से सवाल को सोल्व कर सकता, यानी जो भी सवाल यहाँ 7 से 8 हम लेकर आए, टॉप मोस्ट सवाल लेकर आए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, अगर आप यहाँ तक आ गए तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा बाबू, ताकि हमको पता चले कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। जरूर से आप एक कमेंट करिए, चाहे जो भी आपको कमेंट आए आप कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, अगर दोस्त है तो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, जय हिंद।